पिलामाने हरप्पा संस्कृतिर द्वितीय वीडियो को मु स्वागत करुछि। प्रथम वीडियो रे आमे हरप्पा सभ्यतार आविष्कार एवं नगर परिकल्पना कृषि पशुपालन विषय रे आमे पढ़िथिले। एई द्वितीय वीडियो रे आमे तांकर प्रजुक्ति और कारीगरी कौशल विषय रे पढ़िबा। आमे प्रथमे बुझिबा हरप्पार किभଳି भाबरे प्रजुक्ति और कारीगरी किभଳି भाबरे थिला। जदि आमे देखिबा हरप्पा सभ्यतार शिल्प चातुरी थिला अन्यतम बा अनन्य। अधिवासी माने विभिन्न द्रव्य प्रस्तुति रे सिद्धहस्त थिले एवं सेमाने मध्य मृतपात्र बयन धातु कामरे मध्य अनवेद्य सृष्टि तांकर रहिथिला। जदि आमे लक्ष्य करिबा अधिवासी माने विभिन्न द्रव्य मध्य प्रस्तुत करिथिबार आमे माने जानि परिबा। जदि आमे से समयर जो मुद्रा सील को आमे जदि अनुध्यान करिबा सबुठारु तांकर कारीगरी कौशल से देखौथिले। सबुठारु कारीगरी कौशल रे मृत पात्र होची सबुठारु गुटे तांकर प्रधान शिल्प थिला पिला माने। काहेकि नाय जो मृत पात्र से माने निर्माण करुथिले मृत पात्र से माने चक्र जेहेतु व्यवहार हो जाइथिला हरप्पा सभ्यतारे सेथिपाई से जो मृत पात्र मान निर्माण करुथिले। को कौन कौन सब मृत पात्र से निर्माण करुथिले ना हांडी पानपत्र प्लेट थाली सुरेई इत्यादि मृत पात्र रु से सब तैयारी करुथिले। यह तांकर कला नैपुण्य थिला अनन्य पिला माने। आ अधिकांश समय जदि आमे देखिबा स्थल रे एई मृतपात्र गुड़िक थिला चित्रित ताको सब चित्रित करा हैतिला। जे मृतपात्र गुडा को सब चित्र विचित्र करा हैतिला। सेथिरे कोन थिला ना पानिया दांत आउ लतार चित्र पत्र कौड़ी क्षुद्र गोलक आदि चित्रित हेउथला। कोउतरे कहलो जो मृतपात्र अछि ता भीतर लतार चित्र काटुथिले से माने पत्रर चित्र काटुथिले मृतपात्र भितर ता सहित विभिन्न प्रकार कौड़ीर चित्र से माने अंकन करथुले मृतपात्र। एटा को से बिक्री करी बहुत पैसा से समय से माने लाभवान करथुले पिला माने हरप्पार जो माने अधिवासी माने थिले। जदि आमे देखिबा से मोहेंजोदारो एवं हरप्पारे पुरातन शैली रे कोन होतला निर्मित होतला सब मृतपात्र हला ताकू मध्य मिलिथिला। लथाल होचे आधुनिक जो मृतपात्र गोटे ज्वलंत उदाहरण थिला से समय पिला माने। एटा आमे पढ़ले मृतपात्र जोटा गोटे प्रधान सभ्यतार मृतपात्र होचे गोटे कोन प्रधान शिल्प थिला। चक्र व्यवहार हे थिला बहुत गुड़िए तमरो सेई मृतपात्र निर्माण होतला हांडी पानपत्र प्लेट थाली सुरेई एरा सब मान निर्माण करुथिले। एटा तांकर प्रथम प्रजुक्ति और कारीगरी थिला। द्वितीय रे आमे जदि देखिबा बयन शिल्प। बयन शिल्प हरप्पार जो माने अधिवासी माने थिले से माने विख्यात बुणाकार थिले। से भल बुणाबुणी करुथिले बुणीबारे से माने माहिर थिले बुणाकार थिले बोली आमे एटा को जानि चंते। से माने बुणाकार बहुत भल विख्यात बुणाकार करुथिले काम करुथिले। सिंधु सभ्यतारे कार्पास एवं तुलार बहु परिमाण रे से समय कौन होतुला ना उत्पादन से माने करथुले। दुईटा शस्य नुए पिला माने दुईटा तमर पदार्थ कार्पास और तुला को से समय उत्पादन करूथुले। केवल सेतिक नुहे पिला माने विभिन्न प्रकार सूता पशम बयन से माने कौन करूथुले ना तैयारी करूथुले। खाली ताहाकू अंतवास एवं बहिर्वास बयन करिवारे मध्य से माने कौशल जानिथिले। ब्रोंज हाड़ एवं छुंचीर आविष्कार से माने करि पारिथिले। आउ सूता काटिकी से पशम वस्त्र मध्य पिला माने तैयारी कर दउथिले। सेतपई बयन शिल्पटा बहुत आगो को जाइथिला तांको समय रे सिंधु सभ्यतार समय रे। कुछ से एमिति हमको मूर्ति मिली सेठी प्रतिफलित होउची
जे वस्त्र विन्यास बा मोहर गुड़ी को मिली चित्र परिधान जो परिपाटी सिंधु सभ्यतार अधिवासी माने बयन कार्यर निपुणता प्रदान करे से जो तांकर जो सूता लगा से माने पिंधुले जो चित्र गुड़ाक आमको मिली से ड्रेस बा पोशाक परिधान करथिबा चित्र मिलूची ताले हम एटू स्पष्ट माने बारी ही पड़ुचे से माने सूतार व्यवहार जानिथिले से माने कपा आ तुला को व्यवहार करी से माने सब पशम निर्माण करुथिले ए सब कला जो बयन कला तांको पाखरे थिला से हरपार अधिवासी माने से प्रख्यात बा प्रख्याति बा विख्यात अर्जन करथिले एई बयन शिल्प रे तापर आमे जदि दिबा बयन शिल्प पर धातव वस्तु निर्माण कौन धातव वस्तु तांको पाखरे खाली जे बयन शिल्प बा बयन बा बुणीबार जो ज्ञान थिला ता नुहे से माने धातव वस्तु को मध्य निर्माणर कौशल से माने शिखि पारिथिले धातु विद्या जोटा आमे कहूचु से माने सुपरिचित थिले स्वर्ण रौप्य ताम्र टीण दस्ता यही सब धातु को सेमाने विभिन्न प्रकार पदार्थ से समय से माने तैयारी करथुले कौन से माने पदार्थ तैयारी करथुले पिला माने विभिन्न प्रकार से समय कौन करथुले ना थाली प्रस्तुत करथुले विभिन्न प्रकार फूलदानी प्रस्तुत करथुले छुंची तैयारी करथुले सीधा हाथ पदार्थ को से माने व्यवहार करी तम मैंने आ गए देखिथिबो जो मोहेंजोदारो गोटे ब्रोंज नर्तकी मुझे फटोटा लगेनी देखिदब मारिकी मोहेंजोदारो गोटे ब्रोंज मूर्ति मध्य मिली पिला माने जोटा कि से निर्माण करथिले आउ हरप्पा सभ्यता को जदि आमे खनन करवा ताले बहुत धातु मिश्रण थिबा विभिन्न प्रकार चूल्हा सब मिली विभिन्न धातु एठू आमे जानछंती हरप्पार अधिवासी माने लोक माने विभिन्न धातुर व्यवहार जानिथिले को धातु ना स्वर्ण रूपा ताम्र टीण दस्ता ये सब धातुर व्यवहार से जानिथिले ताकू से विभिन्न प्रकार तळाइबा मध्य जानिथिले आ विभिन्न पदार्थ रे मध्य ताकू परिवर्तन करि पारथुले धातव ज्ञान तांकू थिला हरप्पा सभ्यतार अधिवासी मानकू एटा मध्य तांकर प्रजुक्ति कारीगरी रो आउरी गुटिए उत्पादन जदि आमे कहिबा तापरे जदि आमे देखिबा अलंकार निर्माण कौन पिला माने ना अलंकार निर्माण कौन से माने अलंकार निर्माण करथुले पिला माने से माने विभिन्न प्रकार रो पिला माने अलंकार निर्माण करथुले हरप्पार जो शिल्प थिला अन्यतम निदर्शन थिला अलंकार निर्माण करिबा कौन अलंकार निर्माण ये अलंकार निर्माण क्षेत्र में हरप्पार सभ्यता तेरा शिल्पी माने मध्य निपुण थिले पिला माने से उभय पुरुष माने मध्य पुरुष महिला उभय कौन करथुले ना अलंकार को से व्यवहार करुले अलंकार को व्यवहार करुले पिला माने उभय पुरुष आउ महिला उभय से धनी आ दरिद्र समस्ते अलंकार प्रिय थिले समस्ते अलंकार पिंधुले जदि आमे कहिबा जदि देखिबा से कहूची उभय स्त्री एवं पुरुष अलंकार प्रिय थिले धनी एवं दरिद्र उभयों पाई अलंकार निर्माण करथिले हार बाजू बंध कुंडल जो मुद्रिका आदि उभय पुरुष नारी समस्ते पिंधुले हारटा समस्ते पिंधि पारिबे बाजू बंध कुंडल मध्य समस्ते पिंधि पारिबे मुद्रिका मध्य मुदी मध्य समस्ते पिंधि पारिबे उभय एको पिंधुले किंतु नारी माने कौन पिंधुले ना कानफुल नाकफुल ए माने नारी माने ए भलिया अलंकार से माने से मध्य से समय पिंधुले ता सहित आउरी मध्य तुम से एड करि परिबो हाथीदांत एवं सिंगर पानिया मुंड कंटा तथा ब्रोंज आदि धातु रे मध्य विभिन्न प्रकार अलंकार से माने प्रस्तुत करि परथुले जो लोक माने थिले से समय रे अस्थि सिंह आउ ताम्र एवं मूर्तिकार अलंकार मध्य से मान सब निर्माण करि पारुथुले ताले आमे जानछंती उभय नारी और पुरुष अलंकार को व्यवहार करुचंती ता सहित समस्त अलंकार प्रिय नारी पुरुष मध्य उभय को अलंकार व्यवहार करथुले हार बाजू बंध कुंडल मुद्रिका उभय नारी पुरुष व्यवहार करथुले नारी माने कोन व्यवहार करथुले ना कानफुल नाकफुल नारी माने व्यवहार करथुले एटा मध्य वर्णना रही बुझी पाल एटा थिला तांकर मध्य देखि पारथबो एटा तांकर थिला कोन ना तांकर प्रजुक्ति और कारीगरी प्रजुक्ति एवं
कारीगरी ये पॉइंट गुड़ाक सब आलोचना कली मृतपात्र बयनशिल्प धातव वस्तु निर्माण अलंकार निर्माण तापर आम देखा वाणिज्य तांकर वाणिज्य केमिति थिला कहा कहा सहित से सब वाणिज्यिक संपर्क स्थापन करते जोटा कि गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु ये वाणिज्य कमर्स बोली आम कहूँ उन्नत शिल्प सहित हरप्पा सभ्यतार लोक माने वाणिज्य उपरे गुरुत्व दौथिले वा प्राधान्य दौथिले खाली भारत रे नुहे पिला माने भारत बाहर मध्य विभिन्न स्थान रे से वाणिज्य कारोबार करुथिले सुमेर आकाद मिसर पारस्य ये सब अंचल रे से कौन करुथिले ना वाणिज्य कारोबार से माने करुथिले खाली भारत नुहे भारत बाहर मध्य से माने वाणिज्य कारोबार करुथिबार सूचना मध्य रही विभिन्न प्रकार मोहर से माने व्यवहार करुथिले माप ओजन निर्मित उद्दिष्ट विभिन्न प्रकार से प्रस्तर खंड विभिन्न प्रकार सूचना आमको देछि ताले आमे जानिले वाणिज्यटा कौन थिला वाणिज्यटा जदि आमे कहिबा उन्नत जमिति शिल्प थिला ठीक सेही परि भाव रे हरप्पा सभ्यतार अधिवासी माने वाणिज्य व्यवसाय उपरे मध्य प्राधान्य दौथिले पिला माने केवल सेतिक नुहे भारत बाहर मध्य से माने वाणिज्य कारोबार करुथिले जेमिति कि मिसर पारस्य मेसोपोटामिया देश मान सहित से माने वाणिज्य कारोबार करुथिले ये सूचना आमको मोहर मिलूची सील रु मिलूची तांकर माप व्यवस्था मु आपर पढ़ेबी सेथु मध्य आमको बहुत किसी सूचना दूची ताले आमे जानिबा एबे जे से कोन आमदानी आ रप्तानी करथले एटा देखो तापरटा होची कोन आमदानी आ रप्तानी करथले वाणिज्य कथा आमे पढुचंती आमदानी रप्तानी तो पढ़िबा हरप्पार लोक माने आमदानी सहित रप्तानी मध्य पिला माने करुथले कौन आमदानी करुथले कौन रप्तानी करुथले पिला माने गहम जब विभिन्न प्रकार शस्य कार्पास वस्तु आम पढ़ी के आसिले चाष होतला सेमान ताको सब रप्तानी कर दउथले आमर बहुत परिमाण ह्विट राइस ये जो शस्य पदार्थ गुड़ाक सब कौटी की से पठाउथले ना बाहर भारत बाहर को से पठाउथले बा विभिन्न अंचल को से पठाउथले गहम जब विभिन्न प्रकार शस्य कार्पास वस्त्र से सब कौन करथुले ना रप्तानी कर दउथले माने पठेई दउथले अन्य गोटे देश को कौन आमदानी करुथले ना सुना रूपा एवं मूल्यवान पत्थर को से आमदानी करी आणुथले नहीं आसुथले देख पिला माने से केते चतुर थिले हरप्पार लोक माने तांको गहम शस्य देई कार्पास वस्त्र देई अन्य देश मानंकु से मूल्यवान पत्थर नहीं आसुथले सुना रूपा आम देश को सब नहीं पलि आसुथले बा हरप्पार अधिवासी माने एते विचक्षण थिले एते चालाक थिले से माने एमिति आमदानी रप्तानी क्षेत्र में मध्य सिद्धहस्त थिले बुझिपाल एटा थिला तांकर वाणिज्य व्यवस्था जमिति शिल्प उन्नततर थिला ए वाणिज्य व्यवस्था मध्य उन्नततर थिला मन रखिबे पिला माने काहेकि ना भारतर सहित खाली वाणिज्य कारोबार करनथिले भारतर अंत रे से काल बाह्य रे मध्य वाणिज्य कारोबार से माने करुथले आमदानी व्यवस्था रप्तानी व्यवस्था विषय से मन आइडिया थिला गहम जब विभिन्न प्रकार शस्य कार्पास वस्तु से बाहर को पठे दूसरे नहीं आसुले सुना रूपा मूल्यवान पत्थर धातु नहीं आसुले मूल्यवान पत्थर को से नहीं आसुले जहाद्वारा तांकर अर्थनीति होइतला सुदृढ़ बुझिपाल कि एटा थिला तांकर वाणिज्य व्यवस्था हरप्पार वाणिज्य व्यवस्था तापर जदि आमे देखिबा जे लिपि कौ लिपि से व्यवहार करुथले पिला माने कौन एक्चुअली कौन लिपि कौन से व्यवहार करुथले जोटा लेखिबा लिपि अर्थ कौन रे ना लेखिबा तांकर जो लिपि आमे अछंती हरप्पा सभ्यतार जो लिपि से व्यवहार करते ताको आमे कीलक लिपि बोली कहू कौ लिपि कहू रे पिला माने ए देख लेखा है कीलक लिपि खोदित करके लेखा है चित्र आकार रे प्रदर्शित होतबो ताको आमे कीलक लिपि बोली कहू ये जो लिपि बहुत प्राचीन लिपि आ वर्तमान समय रे जदि मु कहबी पिला माने ए हरप्पार ये जो लिपि ताको केही पढ़ी पारि नाहंती
जदि हरप्पार लिपि को जदि आम ऐतिहासिक कार मैंने जदि पढ़ी पारि थांते बहुत गुड़िए तथ्य आम आहरी जानी पारंते पिला माने 400 रु अधिक लिपि आविष्कृत होइछि सत किंतु संपूर्ण भाव में ताकू पढ़ा जाई पारि नाही मु मध्य फोटोचित्र लगेछि पिला माने एटा होछि तार लिपि तमे किछि पढ़ी पारछ कि पिला माने किछि पढ़ी पार नथिबो देखो किभଳି भाव में तांकर जो लिपि कीलक लिपि ताकू से प्रदर्शित होछि चित्र रे केते सुंदर भाव में से लिखिचंती तांकर जो लेखार जो शैली केते सुंदर होइछि किंतु ताकू भारतर बा समग्र विश्वर ऐतिहासिक माने आज पर्यंत मध्य से लिपि को से माने पढ़ी पारि नाहंती 400 रु अधिक अक्षर विषय जानिचंती किंतु से संपूर्ण भाव में से जो लिपि को पढ़िबार सक्षम ही नाहंती आउ जदि हरप्पा सभ्यतार से लिपि की पढ़ी हेई थांता ताहले बहुत गुड़िए तथ्य पिला माने तमे जानी पारि थांतो ए लिपि आधार रे जेहेतु ए लिपि को आमे पढ़ी पारु नाहंती आर बहुत किछि अजना तथ्य आमे जानी पारु नाहंती 400 रु अधिक शब्द को आविष्कृत होइछि किंतु तार लिपि को आमे संपूर्ण भाव में बुझिबारे बोधगम्य करिबारे आमे सक्षम होई पार नाहंती सबुठारु आश्चर्यर कथा जी यही लिपि गुड़िकर कौन परिवर्तन होई नाही जहाँ आगरू थिला सेया हेकि रहिछि हरप्पा सभ्यतार विभिन्न पर्यायर से समान आकृतिर लिपि सबुआड़े देखा मिलुछि यही जो लिपि संपर्क रे ऐतिहासिक मानक मध्य मतद्वंद पिला माने रहिछि ये गोटे कथा कहूछि से गोटे कथा कहूछि समस्त भितर मतद्वंद रहिछि किछि कहिजंती याकू तामिली आदि द्राविड़ भाषा वर्गर बोले या कहिचंती आउ या केते जण कहिचंती ए आर्य भाषा वर्गर ए जो लिपिटा केते जण कहिचंती आर्य मानकर केते जण कहिचंती द्राविड़ मानकर किंतु यह स्पष्ट चित्र किछि आसी नाही पिला माने हला एटा थिला तुमरो लिपि एतिक लिखिले मध्ये यथेष्ट मन रखिबो हरप्पा मानकर लिपि कीलक लिपि 400 रु अधिक लिपि आविष्कृत होइछि किंतु ऐतिहासिक कार माने ताकू पढ़िबार सक्षम होई पार नाहंती एटा थिला तांकर लिपि हरप्पा सभ्यतार तापरे आमे जिबा माप एवं ओजन कौन ये माप ओजन ना आमे जदि देखिबा व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र रे यही माप ओजन रो व्यवहार हरप्पा सभ्यतार अधिवासी को संपूर्ण रूप से जना थिला से माने ज्ञात थिले ये माप ओजन विषय रे कहीं से माने वाणिज्य व्यवसाय करुले माप ओजन जदि न जानिबे से माने क्षति सहिबे पिला माने से माप ओजन विषय तांकर अभिज्ञता ज्ञान यथेष्ट थिला से माने गोटे पद्धति जानी थिले ताको आमे कहउचंती कोन द्विगुण संख्य पद्धति माप से माने जानी थिले कोन ए द्विगुण संख्यक पद्धति मु तुमको बुझाउछि कोन द्विगुण पद्धति जे तुमको मु कहिबी से जो द्विगुण हला जो द्विगुण संख्य पद्धति रे माप ओजन से माने करूथुले जेमिति कि मु तुमको उदाहरण देकी लिखिछि देखो 2 4 8 16 32 64 एटा को होछि कोन द्विगुण संख्य पद्धति यार माध्यम रे से माने मापुथुले ता सहित से माने जो डेसिमाल मु लिखिछि देखो इंग्रजी रे जो डेसिमाल अछि डेसिमाल मध्य से माने व्यवहार पिला माने जानी थिले डेसिमाल जोटा आम कहते पद्धतिर व्यवहार जानते प्रथम लिखिल जे द्विगुण संख्या पद्धतिर व्यवहार जानते हूँ डेसिमाल पद्धतिर व्यवहार पिला माने से माने जानी थिले हरप्पा लोक मैंने कौन डेसिमाल पद्धति कौन 16 एवं यार 2 गुण जदि आम करवा 4 गुण करवा से भीतर ओजन से करुले जमीक 16 320 640 1600 3200 आउ तापर 6400 तापर केते हो पिला माने को 6400 पर केते हो रे पिला माने 8000 हम केते हम मुझे लिखनी तुम लिखिदेव 8000 हम है यही पद्धति से दुईटा पद्धति द्विगुण संख्या पद्धति आउ डेसिमाल पद्धतिर से माने व्यवहार जानी थिले है यहाँ तांकर माप और ओजन व्यवस्था पिला माने रही रे आम देख आज स्लाइड रे पढ़ले कौन ना कि भाव वाणिज्य व्यवसाय करथुले तांकर लिपि कौन थिला आ माप ओजन व्यवस्था कौन थिला तापरे आम स्लाइड रे पढ़िबा जे हरप्पार धर्म विश्वास विशेषत्वता यहाँ गोटे गुरुत्वपूर्ण लंग क्वेश्चन पिला माने हरप्पार धर्म विश्वास कौन रही हरप्पार धर्म विश्वास
କ'ଣ ରହିଥିଲା ସେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ହରପ୍ପାର ଯେଉଁମାନେ ଅଧିବାସୀମାନେ ଥିଲେ ସେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ହରପ୍ପାର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ କ'ଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରକୃତିର ପୂଜକ ଥିଲେ ସେମାନେ। ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ଗଛ, ପଶୁ, ପାହାଡ଼, ନଦୀ ଆକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିପଲ ଗଛ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ବର ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଗଛ, ପଶୁ, ପାହାଡ଼, ନଦୀ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ବିଶେଷ କରି ବହୁତ ସେମାନେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମାତୃଦେବୀ ପୂଜା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ କ'ଣ ମାତୃଦେବୀ ପୂଜା, ମଦର ଗଡେସ୍। ମାତୃଦେବୀ ପୂଜା ବା ମଦର ଗଡେସ୍ ବା ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ବି କହିପାରିବା ମାତୃକା ପୂଜା ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ସେ କହୁଛୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ଯେ ମାତୃଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଠି ମିଳିଛି। ମା ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ମାତୃକା, ଯାହାକୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସଭ୍ୟତାର ଉର୍ବରତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଜନନ କ୍ଷମତାର ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ମାତୃକା ପୂଜାରେ। ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବି ଯେ ମାତୃକା ପୂଜା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, କହୁଛି ଯେଉଁ ହରପ୍ପାରୁ ଯେଉଁ ମିଳିଛି ଲମ୍ବା ମୋହର ଖଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବାର ଏକ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଉପରକୁ ହାତ ଟେକିଥିବାର ଏକ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ମାତୃକା ଉପାସନା ସହିତ ସେମାନେ ବଳି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ବୋଲି ଐତିହାସିକକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଏହି ସଭ୍ୟତାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଯେଉଁ ଜନି ଆକୃତିର ବହୁ ମାଟି ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମିଳିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ବହୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଛି। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ମିଳିଛି। ଆଉ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ସେମାନେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଛି। ଆଉ କେତେକ ଯେଉଁ ମାତୃକା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦେଖାହେଇଛି ଯେଉଁ ଉଦରରୁ ଅଙ୍କୁରୋଦମ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, କେମିତି ଛୋଟ ପିଲାଟି ମା ପେଟ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି, ସେସବୁର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାତୃକା ବା ମାଆକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ମାତୃକାର ସେମାନେ ପୂଜକ ଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପଶୁପତି ରୂପୀ ଦେବତା। କ'ଣ ପଶୁପତି ରୂପୀ ଦେବତା? ଆମେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପଶୁପତି କିଏ? ଶିବ। ପଶୁମାନଙ୍କର କିଏ? ପତି। ପଶୁମାନଙ୍କର ପତି କିଏ? ଶିବ। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ପଶୁପତି। ସେ କହୁଛି କେତେକ ମୋହର ଉପରେ ଏକ ପୁରୁଷ ଦେବତା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଯିଏ ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କେତେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଶୁପତି ଶିବ, ବୈଜ୍ଞାନିକ କହୁଛନ୍ତି ପଶୁପତି ଶିବ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ପଶୁପତି ଶିବ? କହୁଛି ପଶୁପତି ବା ଶିବ ହେଲେ ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଥିଲେ। ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମିଳିଥିବା ମୋହର ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ମହିଷୀ ସିଂହଯୁକ୍ତ ମସ୍ତକ ଆଭରଣରେ ଭୂଷିତ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ଉପବେଶନ କରିଥିଲେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କୁ ପଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଶୁପତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପଶୁମାନଙ୍କର ପତି। କେଉଁ କେଉଁ ପଶୁ ସେଠି ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ହାତୀ ଥିଲେ, ବାଘ ଥିଲେ, ଛାଗଳ ଥିଲେ ହେଲା, ହରିଣ ଥିଲେ। ଏଇ ପଶୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ କେଉଁ କେଉଁ ପଶୁମାନେ ପଶୁପତିମାନଙ୍କୁ ଘେରିକି ରହିଥିଲେ। ଶିବଙ୍କୁ କିଏ ଘେରିକି ରହିଥିଲେ? ନା ହାତୀ, ହସ୍ତୀ, ବାଘ୍ର, ଛାଗଳ ଆଉ ହରିଣ। ଏଇ ପଶୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଘେରିକି ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ପଶୁପତି ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଶିବ ସେ ମହେଶ୍ୱର ହେଲା, ପଶୁପତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଗାରୂଢ଼ ହେଇ ପୁରୁଷ ସାଧାରଣତଃ ଶିବ ରୂପରେ ଐତିହାସିକ ମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।
କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ସେମାନେ ନାଥ ବା ପଶୁପତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଶୁପତିର ଆଖ୍ୟାରେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରାହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁ ଏମିତି ଇମେଜ୍ ମିଳିଛି, ଫଟୋ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଛି ତାଙ୍କର ଚାରିପାଖରେ ଘେରିକି ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ସିଲ୍ ମିଳିଛି, ଚାରିପାଖରେ ସେ ଯୋଗାସନ ହେଇଛନ୍ତି, ପଶୁମାନେ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପଶୁପତି ଶିବର ସେମାନେ ଉପାସକ ଥିଲେ। କେଉଁ କେଉଁ ପଶୁ 4 ଜଣ? ହସ୍ତୀ, ବାଘ୍ର, ଛାଗଳ ଏବଂ ହରିଣ ତାଙ୍କୁ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ପଶୁପତି ଶିବର ସେମାନେ ଉପାସକ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ହଉ ଦେଖ, ଯଜ୍ଞ ଓ ଅଗ୍ନି ପୂଜାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ ନାହିଁ କି ତୁମର ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ପୂଜାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। କହୁଛି ଆମେ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େଇବା, ବୈଦିକ ଯୁଗ ସେଠି ତ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି, ସେଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞ ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାହେଉଥିଲା, ପୂଜାପାଠ ହେଉଥିଲା, ନିଆଁରେ ଯଜ୍ଞ କରାହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ପିଲାମାନେ ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ ଅଗ୍ନି ପୂଜାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ବୈଦିକ ଧର୍ମ ମାନ୍ୟତାର ମିଳୁନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ ହବନ ବା ବୃହତ ମନ୍ଦିର ରୂପୀ ପ୍ରମାଣ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଏଠି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରି ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପୁଣ୍ୟ ଓ ଅପବିତ୍ରତା ବିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ସ୍ନାନାଗାର। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ ସ୍ନାନାଗାର। କ'ଣ ସ୍ନାନାଗାର? ସ୍ନାନାଗାର କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ତ ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲି ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ମୋର ଅଛି ସ୍ନାନାଗାର। କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସ୍ନାନାଗାରରେ? କହୁଛି ସେମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେଠି ପୂଜାପାଠ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ସ୍ନାନାଗାରରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ରାଜାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହୁଏ ସେ ସ୍ନାନାଗାର ତାଙ୍କୁ ଗାଧାଯାଏ। ସେ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଶୌଚ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପୂଜା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ପବିତ୍ରତା ଅପବିତ୍ରତାରେ ସେଠି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସେଠି ସ୍ନାନାଗାର କଥା ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। କାହିଁକି? ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି ଜଳର ଉପାସକ ସେମାନେ ଥିଲେ। କାହିଁକି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ବୁଝାଉଛି। ସେମାନେ ଜଳର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଜଳ ଉପଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମହେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଇଥିଲା ସ୍ନାନାଗାର, ପବିତ୍ର ଜଳ ପୂଜା ସମ୍ପର୍କରେ ସେଠି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି ପବିତ୍ର କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ এই ବୃହତ ସ୍ନାନାଗାରରୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ସୂଚନା ପାଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସେଠି ସ୍ନାନ କରିବେ, ଶୁଦ୍ଧ ହେବେ, ଶୌଚ ହେବେ, ତାପରେ ପୂଜା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପୁଣ୍ୟ ଅପବିତ୍ର ତାର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲେ ହେଲା। ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସର୍ବାଶେଷରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବନ କେମିତି ହେଇଛି ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ହେଉଛି, କେତେ କବର ଭିତରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁମାନେ, ଅଳଙ୍କାର, ଖାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମିଳୁଛି। ସେମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ୟାର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କ'ଣ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ନା ହରପ୍ପାର ଯେଉଁମାନେ ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବନର ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ମେସୋପୋଟାମିଆ ତମେ ଫାଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଥିବ, ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ବକ୍ସ ଯେଉଁଟା କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ମମିଫିକେସନ୍ କରାଯାଏ, ବକ୍ସ ଭିତରେ ସେମାନେ କଣା କରୁଥିଲେ। ଏ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ବହୁ ଶ୍ମଶାନରୁ ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। କ'ଣ ଆମେ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଇଛି? କ'ଣ ନା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କବର ଦିଆହେଇଥିବାର ଜିନିଷ ଆମକୁ ସବୁ ଆବିଷ୍କାର କରାହେଇଛି। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ କବର ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ପାତ୍ର ସବୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାତ୍ର ସବୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦାନାର୍ଥେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାହେଇଛି ଅଳଙ୍କାର ଦିଆହେଇଛି, ଚୁଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି, କାନଫୁଲ ଦିଆହେଇଛି, ଦର୍ପଣ ଦିଆହେଇଛି, ଛତା ଦିଆହେଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ବାଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ଏବେ ବି ଦିଆହେଉଛି ପିଲାମାନେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତା ପିଣ୍ଡି ପାଖରେ ଆମେ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଥିବା, ମିରରଟେ ଦେଇଥିବା ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ଦେଇଥିବା। ସେଇଟା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବନ ଫେରି ଆସିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ହେଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବନ ସେଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। କହୁଛି ଲୋଥାଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେ ବହୁ ଗୁଜରାଟର କହୁଛି ବହୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଦୁଇଟି ମାନେ କଙ୍କାଳ ମିଳିଛି, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିଛି। ଧର ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଧର ନାରୀ, ଇଏ ହେଉଛି ଧର ପୁରୁଷ, କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ଏକା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦଫନଉଥିଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କବର ଦେଉଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ମୋ କଥା? ତାଙ୍କର ନରକଙ୍କାଳ ମିଳିଲା। ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକାଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ମଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦେଉଥିଲେ। ଆମେ ଏହା ଜାଣୁଛନ୍ତି ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମିଳିଛି। କେଉଁଠୁ ମିଳିଛି ନା ଲୋଥାଲରୁ ମିଳିଛି।
आम जानूँ से पुनर्जन्म विश्वास करते स्वामी स्त्री को एका सागर से कबर दौले है काली मंगनार सब जिन गुड़ा मिली आम जानूँ पूर्व जन्म से कौन करते पिला ना विश्वास करते पूर्व जन्म से विश्वास करते यहाँ था आमर देख तर हूँ हरप्पा सभ्यतार जो धार्मिक जो विश्वास यहाँ था मैं थे कहीदे मूर्ति पूजा है तापर हूँ जो मातृदेवी पूजा तापर पशुपति शिव देवता यज्ञ अग्नि को प्रमाण से किसी मिलना कि भाव में पाप पुण्य बा पुण्य आ पवित्र कथा से कहते कि भाव में स्नानागार गुरुत्व मुझे बुझेली ता सहित मृत्यु पर कि भाव जन्म पुनर्जन्म कि भाव में विश्वास करते सब कथा आम संपूर्ण भाव में पढ़ले जे तांकर धार्मिक विश्वास हरप्पा सभ्यतार धार्मिक विश्वास मुझे बढ़िया बढ़िया भाव में नोट बनई तुम एमती एड करके लिखिपर तापर आम जा जो हरप्पा सभ्यतार आ गोटे गुरुत्वपूर्ण हरप्पा सभ्यतार पतन कि भाव में तार डिक्लाइन है हरप्पा सभ्यतार कि भाव में डिक्लाइन है पतन कि भाव में है केमी पिला माने पतन होती कौच बहु ऐतिहासिक कार मैंने विभिन्न प्रकार मत पोषण कर जन कहते जे बाहर आर्य मैंने आक्रमण कले के जन कहते प्राकृतिक विपर्यय है बन्या बात्या है के जन कहते तांकर सामाजिक सांस्कृतिक चलन खराब हो गला ये सब हरप्पा सभ्यतार पतन हो देख कौन देती प्रथम पॉइंट देख पिला माने कौन देती प्रथम पॉइंट रे देख लिखाई प्राकृतिक विपर्यय हरप्पा सभ्यता पतन कारण परीक्षा पड़ो हरप्पा सभ्यता कहीं पतन है प्रथम कारण हूँ प्राकृतिक विपर्यय जोटा को नेचुराल कालामिटी आम बोली कहूँ बन्या है बात्या है नदीपथ परिवर्तन है शुष्कता है एपाई हरप्पा सभ्यतार पतन होती केतेक ऐतिहासिक मत देते पिला एक नंबर प्राकृतिक विपर्यय तार कारण द्वितीय हूँ कृषि अवनति कृषि कौन अवनति है उर्वरता कमिगला ठीक समय वर्षा है उन्नत मान कृषि प्रणाली आपणे पारे ये कृषि अवनति जो हरप्पा सभ्यता पतन होते केते जन आपको मत पोषण कर तृतीय नंबर हूँ बाह्य आक्रमण कौन बाह्य आक्रमण कौन जो मैंने आर्य मैंने थे से बहुत शक्तिशाली थे से बहुत बौद्धिक चेतना से अधिका था से आक्रमण करदे सभ्यता को नष्ट करदे के जन आपको मत दिखती आ चतुर्थ पॉइंट देख अच्छी पिला माने व्यवस्थापन और वाणिज्यर स्वतंत्र असभ्यता माने से जो ट्रेड एंड कमर्स करते माने व्यवसाय वाणिज्य करते कारीगरी कौशल उन्नति करते से अवनति है लॉस है से पूरा बुड़ी गले ताफल से सभ्यतार पतन होती तापर हूँ पंचम नंबर पॉइंट हूँ सामाजिक और सांस्कृतिक विकृति तांकर सामाजिक स्तर आ सांस्कृतिक स्तर रे परिवर्तन आसिला आउ तांकर सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्था पूरा पूरी भूसुड़ी गला जहाँफल पतन है देयर आर द सो मेनी कजेस रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशंस तमें गोटे लिखिपार दुईटा लिखिपार कौच ऐतिहासिक कार मैंने विभिन्न मत देते यही गुड़ा कारण गुड़ाक दायी हरप्पा सभ्यतार पतन रे पिला माने भिडियो तो लंबा हो गलानी मु आशा करुच्ची ये फास्ट पार्ट आउ सेकेंड पार्ट जो मैंने फास्ट पार्ट देखी न तुमको कही फास्ट पार्ट देखी दियो फास्ट पार्ट देखले सेकेंड पार्ट बुझीपार आ मु कहि तुम फास्ट पार्ट सेकेंड पार्ट हरप्पा सिविलाइजेशन मु पूरा दुईटा भिडियो सारी तुम मानक जब बुझा पड़ी लाइक करिवो कमेंट करिवो सांग मान सहित शेयर करिवो एई भली इनफॉर्मेटिव वीडियो पाया पई हेले मते को विषय तुम बुझिया पई चाहो जो मते मेसेज करि परिवो कमेंट बॉक्स रे मो कमेंट बॉक्स खोला अछि एति कहिबी समस्त को भल आशा करुच्ची जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी।